ध्यान योगिता अपश्यनो त्वमेव देवीं सर्वगुणैर्निर्गुणाम् त्वमेव शक्ति परमेश्वरस्य मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री देवात्मशक्ति श्रुतिवाक्य गीता महर्षि लोकस्य पुरे प्रसन्ना गुहा परं व्योम सते प्रतिष्ठा मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री पराशक्ति शक्ति विधि विश्रूयसे श्वेताश्ववाक्योदित देवी दुर्गे स्वभावकी ज्ञान बल क्रियाते मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री देवात्मशब्देन शिवात्मभूता यत् कुर्म वायव्ये वचो वृत्त्यात्मम् पाशुविच्छेद करी प्रसिद्धा मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री तं ब्रह्मपुच्छा विविधा मयूरी ब्रह्मा प्रतिष्ठाय सुपदिष्ट गीता ज्ञान स्वरूपा आत्म्याखिलानां मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री आश्वाच इति श्रुता देयजस्तस्य देवी प्रपच्छ दानवम् कासामन्दोदरी नारी कुशोत्यक्तो नृपेतया शठैको वा नृपे पश्चातन्मे ब्रूहि कथानकम् विस्तरेण यथा प्राप्तम् दुःखं वनितया पुनः। व्यास कहने लगे, हे महाराज, उसका यह वचन सुनकर भगवती ने उस दानव से पूछा, वे स्त्री मंदोदरी कौन थे और वह राजा कौन था
जिसे उसने त्याग दिया। बाद में उसने जिसे पति बनाया वह धूर्त राजा कौन सा था? उस स्त्री को पुनः किस प्रकार दुख मिला वे कथानक मुझे विस्तार पूर्वक बताए। महिषासुर कहने लगा, पृथ्वी तल पर विख्यात सिंघल नाम का एक देश है और उसमें बहुत ही घने घने वृक्ष हैं और वे धन धान्य से समृद्ध है। वहां चंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था, जो बड़ा धर्मात्मा, शांत स्वभाव, प्रजा पालन में तत्पर, न्यायपूर्वक शासन कार्य करने वाला, सत्यवादी, मृदु स्वभाव वाला, वीर सहिष्णु, नीति शास्त्र का सागर, शास्त्रवेता, सब धर्मों का ज्ञाता और धनुर्वेद में अत्यंत प्रवीण था। वरारोहा सुंदरी शुभगा शुभा सदाचारी अति सुमुखी पति भक्ति परायणा नामना गुणवती कांता सर्वलक्षण संयुता सुश्री पृथ्वी गर्भे पुत्रीं साचति सुंदरी। उसकी भार्या भी रूपवती, सुंदरी, सौभाग्यशाली, सद्गुणी, सदाचारणी, अत्यंत सुंदर मुख वाली, पति भक्ति में लीन रहने वाले, मनोहर सभी लक्षणों से संपन्न थी। उसका नाम गुणवती था। उसने प्रथम गर्भ से एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। उस मनोरम कन्या को पाकर पिता बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े हर्ष के साथ उसका नाम मंदोदरी रखा। वे कन्या मंदोदरी चंद्रमा की कला के समान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे। अत्यंत मनोहारिणी वे कन्या जब 10 वर्ष की हुई तब उसके वर के लिए राजा चंद्रसेन प्रतिदिन चिंतित रहने लगे। उस समय मद्र देश के अधिपति सुधनवा नाम वाले एक पराक्रमी नरेश थे। कंबोग्रीव नाम से अति विख्यात उनका एक पुत्र था जो बहुत मेधावी था। ब्राह्मणों ने राजा चंद्रसेन से कहा कि कंबोग्रीव उस कन्या के लिए योग्य वर है। वे सुंदर है, सभी लक्षणों से संपन्न है तथा समस्त विद्याओं में पारंगत है। तो राजा ने गुणवती नाम वाली अपनी प्रिय रानी से पूछा, मेरा विचार है कि मैं अपनी सुंदर पुत्री मंदोदरी को कंबोग्रीव को सौंपूं। पति की यह बात सुनकर उस रानी ने अपनी पुत्री से आदरपूर्वक पूछा, तुम्हारे पिता कंबोग्रीव के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। विवाहं ते पिता कर्तुं कंबोग्रीवेण वाञ्छति तच्छ्रुत्वा मातरं प्राह वाक्यं मंदोदरी तदा नाहं पति करिष्यामि न इच्छामि अस्ति पतिगृहे कुमारं व्रतमस्थायि कालं नेष्यामि सर्वथा सान्त्रेण चरिष्यामि तपस्तीव्रं सदैव हि पारतन्त्रे परं दुःखं माते संसार सागरे
स्वातंत्र्यान् मोक्षमित्याहु पंडिता शास्त्रको विदा तस्मान्मुक्ता भविष्यामि पत्यामेन प्रयोजनम्। तब ये वचन सुनकर मंदोदरी ने अपने माता से कहा, मैं पति नहीं बनाऊंगा, विवाह करने में मेरी अभिरुचि नहीं है। मैं सदा कुमारी व्रत का आश्रय लेकर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। मैं स्वतंत्रता पूर्वक सदा कठोर तप करूंगा। हे माता, संसार सागर में परतंत्रता परम दुख है। स्वतंत्रता से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्र के ज्ञाता पंडित जनों ने कहा है। इसलिए मैं बंधन से मुक्त रहूंगी, मुझे पति से कोई भी प्रयोजन नहीं है। विवाह होते समय विवाहे वर्तमाने तु पावकस्य सन्निधो वक्तव्यं वचिरं सम्यक् तदधीनास्मि सर्वदा। शुश्रुदेवर्गाणां दासी तं शुश्राले पतिचित्त अनुवर्तितं दुःखा दुःखतरं समृतम्। विवाह होते समय अग्नि के साक्ष्य में प्रतिज्ञा रूप से यह वचन कहना पड़ता है, यही पतिदेव, अब मैं सदा के लिए पूर्ण रूप से आपके अधीन हो चुके हूँ। इसके अतिरिक्त ससुराल में सास तथा देवर आदि लोगों की दासी बनकर रहना पड़ता है तथा सदा पति के अनुकूल रहना अत्यंत दुखदायक बताया गया है। और कहीं यदि पति ने अन्य स्त्री के साथ विवाह कर लिया तब तो सोच से मिलने वाला महान दुख उपस्थित हो जाता है। उस समय पति के प्रति ईर्ष्या भाव भी उत्पन्न हो जाता है, कलह भी होने लगता है। हे माता, संसार में सुख कहाँ है? और विशेष करके स्वभाव से ही परतंत्र नारियों के लिए इस स्वप्न धर्मा संसार में सुख है ही नहीं। हे माता, मैंने सुना है कि प्राचीन काल में राजा उत्तानपाद के एक उत्तम नाम का पुत्र था, जो समस्त धर्मों के ज्ञाता एवं ध्रुव के कनिष्ठ भ्राता थे। उन्होंने अपने धर्म निष्ठ पतिव्रता पति के प्रति भक्ति भाव रखने वाले प्रिय तथा सुंदर पत्नी को बिना किसी अपराध के ही वन में छोड़ दिया था। पति के रहते हुए भी इस प्रकार के अनेक दुख स्त्री को सहने पड़ते हैं। देवयोग से उसकी मृत्यु हो जाने पर स्त्री को विधवा बनकर दुख उठाना पड़ता है, क्योंकि वह धव्य है, परम दुखमय होता है तथा नानाविध शोक एवं संताप उत्पन्न करता है। परोषित पतित्वयपि दुःखम् स्यादधिकं गृहे। मदिनाग्नि विदग्धाया किं सुखं पतिसंगजम्। पति की परदेश चले जाने पर कामदेव की अग्नि में जलती हुई स्त्री को घर में अत्याधिक दुख सहना पड़ता है, तो फिर उसे पति संग जनित क्या सुख प्राप्त हुआ?
इसलिए मेरा तो यह मत है कि स्त्रियों को विवाह कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा कहने पर उसकी माता ने अपने पति से कहा कि कुमार व्रत धारण करने की इच्छा वाली यह राजकुमारी पति की कामना नहीं करते, संसार में विरक्त रहकर सदा वह व्रत और जप में तत्पर रहना चाहती है। पति संग जनित अनेक दोषों को जानने वाली यह कन्या विवाह करना ही नहीं चाहती। अपनी भार्या की बात सुनकर राजा चंद्रसेन भी चुप रह गए। अपनी पुत्री को विवाह की इच्छा से रहित भाव वाली जानकर राजा ने भी उसका विवाह नहीं किया। वे मंदोदरी भी माता पिता के द्वारा भली भांति रक्षित होती हुई घर पर ही रहने लगी। यौवनस्याङ्कुरा जाता नारीणां कामदीपिका तथापि साव्यस्याभिः प्रेरितापि पुनः पुनः। कुछ समय पश्चात नारियों में यौवन संबंधी लक्षण जब विकसित होने लग पड़ते हैं तो उनमें काम उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है। उस समय उसकी सखियों ने विवाह के लिए उसे बार बार प्रेरित किया। फिर विज्ञान तत्व की बातें कहकर वह मंदोदरी पति बनाने के लिए तैयार नहीं हुई। महिषासुर देवी को कह रहा है कि एक दिन सुंदर मुख वाली वह कन्या अपनी दासियों के साथ बहुत से वृक्षों से सुशोभित उद्यान में आनंद पूर्वक विहार करने के लिए गई। उसकी शूद्री ने वहां पुष्पित लताओं को देखा। चारों ओर पल्लवित वो सुंदर वातावरण देखकर और अपनी सखियों के साथ पुष्प चुनती हुई वो वहीं पर क्रीड़ा विहार में लीन हो गई। उसी समय उस बालक से संयोगवश कौशल नरेश वीरसेन आ गए। ये महान शूरवीर तथा बहुत विख्यात थे। वे रथ पर अकेले ही आरूढ़ थे और उनके पीछे कुछ सेवक सेना उनके पीछे धीरे धीरे चल रहे थे। तभी उनकी सखियों ने दूर से राजा को देख लिया और उनमें से किसी युवती ने मंदोदरी से कहा, मंदोरे तथा प्रोक्तम समायाति नरे पथि रथारूढ़ महाबाहु रूपवान मदनो परे मह्यं नृप्ति कश्चिद् प्राप्त भाग्य वशाद एवं मृत्यं तत्रासो कौशलेन्द्र समागते। ही मंदोदरी देखो, विशाल भुजाओं वाला रूपवान तथा दूसरी कामदेव के समान सुंदर एक पुरुष रथ में सवार होकर इस मार्ग से चला आ रहा है। मैं तो ये मानती हूँ कि यहाँ भाग्यवश कोई राजा ही आ गया है। वह युवती ऐसा कह रही थी कि इतने में कौशल नरेश व वीरसेन वहां आ गए। उस श्याम कटाक्षों वाली मंदोदरी को देखकर राजा विस्मय में पड़ गए। रथ से तुरंत उतरकर उन्होंने दासी से पूछा, ये माला विशालाक्षी कस्य पुत्री वदाशु में एवं पुष्टा तु सैरंध्री
तमुवाच शुचि स्मिता प्रथमं मोहि मे वीर पृच्छामि त्वां सुलोचन कोशितं किमिहायाते किं काले वद साम्प्रतम्। उस वीर सिंह ने दासी से पूछा कि ये विशाल नेत्रों वाली यह युवती कौन है, किसकी पुत्री है, कहाँ रहती है, मुझे शीघ्र बता। इस प्रकार पूछे जाने पर मधुर मुस्कान वाले चंचल भाव से उस दासी ने उनसे कहा, ये सुंदर नेत्रों वाले वीर, पहले आप मुझे बताएं, मैं आपसे पूछ रही हूं कि आप कौन हैं, यहाँ किस लिए आए हैं और यहाँ आपका कौन सा कार्य है, यह सब अभी बताने की कृपा करें। दासी के यह पूछने पर राजा ने उनसे कहा, तस्य पालिते चाहम वीरसेनाभिधे प्रिय वाहिनी पृष्ठतै कामम् समायते चतुर्विधा। पृथ्वी पर अत्यंत अद्भुत कौशल नाम का एक देश है। हे प्रिय, वीरसेन नाम वाला मैं उसी देश का शासक हूँ। मेरी विशाल चतुरंगणी सेना पीछे पीछे आ रही है। मार्ग भूल जाने के कारण यहाँ आए हुए मुझको कौशल देश का राजा ही समझे। सुरेंद्र ही कहने लगे, हे राजन, ये महाराजा चंद्रसेन की पुत्री है और इसका नाम मंदोदरी है। उद्यानिरन्तु कामेयम् प्राप्ता कमलिलोचना श्रुत्वा तद्भाषितं राजा प्रत्युवाच प्रसादिकम्। उसकी बात सुनकर राजा ने सुरेंद्री से कहा, हे सुरेंद्री, तुम बहुत चतुर हो, अतः राजकुमारी को समझा दो। ही सुनैरे, सुरेंद्री चतुराशित्वम् राजपुत्रीं प्रबोधे कुकुस्तवंशज राजस्मी चारुलोचने गांधर्वेण विवाहेन पति मां कुरु कामने नेमे भार्यास्ति सुश्रोणी वेषु अद्भुत योगिना वाञ्छामि रूप संपन्ना सुकुलं कामनीं किल अथवाति पितामह्यं विदनातुमर्हति। राजा ने सुरेंद्र से कहा, तुम चतुर हो, अतः राजकुमारी को समझा दो। हे सुनाई नहीं, मैं कुकुस्त वंश में उत्पन्न एक राजा हूँ, अतः हे कामनी, तुम गंधर्व विवाह के द्वारा मुझे पति बना लो। हे सुश्रोणी, मेरी कोई भार्या नहीं है, मैं भी अद्भुत यौवनावस्था से संपन्न रूपवती और कुलीन युवती की आकांक्षा रखता हूँ। अथवा यदि गंधर्व विवाह पसंद ना हो, तुम्हारे पिता विधि विधान से तुम्हें मुझे सौंप दे,
मैं सर्वथा तुम्हारे अनुकूल पति होऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। महिषासुर कहने लगा, हे देवी, तब वीरसेन का वचन सुनकर काम शास्त्र में प्रवीण सैनेन्द्री ने हंसकर उस मंदोदरी से मधुर वाणी में कहा, रस्य मधुरम वाक्यम काम शास्त्र विशारदा मंदोदरी नृपे प्राप्ते सूर्यवैश्य समुद्भवे रूपवान बलवान कांतो वैसा तत्समय पुनः प्रीतिमान नृपतिर्जाते तई सुंदरी सर्वथा। ही मंदोदरी, सूर्यवंश में उत्पन्न ये राजा यहाँ आए हुए हैं। ये रूपवान बलवान तथा आयु में तुम्हारे तुल्य है। ये सुंदरी, ये राजा सम्यक प्रकार से तुझसे प्रेमासक्त हो गए। ये विशाल नयनों वाली तुम्हारी विवाह योग्य अवस्था हो गई है और तुम वैराग्य भाव से युक्त रहते हो। ये जानकर तुम्हारे पिता भी सदा चिंतित रहते हैं। उन महाराज ने बार बार लंबी सांसें लेकर हम लोगों से यह कहा है, हे दासियों, तुम लोग सदा उसकी सेवा में संलग्न रहते हो, अतः तुम ही लोग मेरी इस पुत्री को समझाओ। किंतु हम लोग तुझ हठ धर्म परायण से कुछ भी कहने में समर्थ नहीं है। फिर भी हम तुम्हें बता देना चाहते हैं कि पति की सेवा ही स्त्रियों के लिए परम धर्म है। ईसा मनु ने कहा है, पति की सेवा करने वाली स्त्री स्वर्ग प्राप्त कर लेती। इसलिए ही विशाल नेत्रों वाले तुम विधि पूर्वक विवाह कर लो। मंदोदरी कहने लगी, ना हम पतिम करिष्यामि चिरिष्ये तपे अद्भुतम निवारे निपम वाले इमा पश्यति निस्त्रपे। मैं पति नहीं बनाऊंगी, मैं अद्भुत तप करूंगी। हे बाले, तुम इस राजा को मना कर दो। यह निर्लज मेरी और बार बार क्यों देख रहा है? सैनेन्द्री कहने लगी, जयो देवी कामो सो कालो सो दुर्तिक्रम तस्मान में वचनम पथ्यम कर्तुमर्हसि सुंदरी अन्यथा व्यसनम नूनम आप्तेदिति निश्चय इति तस्यैव चैषुत्वा कन्यवाचाथ तां सखीं यद् यद् भवेत् तद् भवतु दिव्योगाद् संशयम् न विवाहं करिष्यहम् सर्वथा परिचारिके। उस सैनेन्द्री उस मंदोदरी से कहने लगे, हे देवी, ये कामदेव अजय है तथा काल का अतिक्रमण भी अत्यंत कठिन है। इसलिए हे सुंदरी, तुम मेरी इस कल्याणकारी वचन को मान लेने की कृपा करो, अन्यथा तुम्हारे ऊपर कभी ना कभी संकट अवश्य पड़ेगा। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। उसकी यह बात सुनकर राजकुमारी ने उस सखी से कहा, हे परिचारिके, देवयोग से जो भी होने वाला है वह हो, किंतु मैं विवाह तो बिल्कुल नहीं करूंगी, इसमें संदेह नहीं है। महिषासुर कहता है कि उस राजकुमारी का निश्चित विचार जानकर सैनेन्द्री ने राजा से पुनः कहा, हे राजन, आप इच्छा अनुसार यहाँ से जा सकते हैं। यह राजकुमारी उत्तम पति बनाना नहीं चाहती। उसकी बात सुनकर राजा वीरसेन
उदास हो गए और उस राजकुमारी के प्रति आसक्ति रहित होकर अपनी सेना के साथ कौशल देश के लिए प्रस्थित हो गए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रम संहितायां पंचम स्कंदे देवी महिषमवादे राजपुत्री मंदोदरी विवर्णम नाम सप्तदशो अध्याय। सच्चे दरबार की जय। महिषवाच तस्यस्तु भगिनी कन्या नामना चेन्दुमती शुभा विवाहयोगी संजाता स्वरूपा वर्जा यदा तस्या विवाह संवृते संजाते स्वयंवरे राजानुबहुदेशीया संगता तत्र मंडपे। महिषासुर कह रहा है कि उस मंदोदरी की इंदुमती नाम की एक छोटी बहन थी जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा अत्यंत रूपवती थी। जब वे विवाह के योग्य हुई तब उसके विवाह की तैयारी होने लगी। उसका स्वयंवर रचाया गया। उस स्वयंवर के मंडप में अनेक देशों के राजा एकत्रित हुए। इंदुमती ने उनमें से एक बलशाली रूपवान कुलीन दयावृतो निपे कश्चित बलवान रूप संयुत कुलशील समायुक्त सर्वलक्षण संयुत। बहुत सुंदर अच्छे कुल वाले शीलवान तथा समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न राजा का वर्ण कर लिया। तदा कामातु राजाता विटम भिक्ष निपम तुषा चकमे देवी योगातो शठम चातुर्भूषितम पितरम प्राह तन्वंगी विवाहं कुरु मे पिते इच्छामि अद्य संभूता दिष्टा मद्राधिपम तुहि। उसी समय वह मंदोदरी देवयोग से एक धूर्त छठ तथा चातुर्य संपन्न राजा को देखकर काम आतुर हो उठी और उस पर मोहित हो गए। उस कोमलांगी ने अपने से पिता से कहा, हे पिताजी, अब आप मेरा भी विवाह कर दें। मध्य देश के राजा को यहाँ देखकर अब मेरे भी विवाह करने की इच्छा हो गई है। काम कब जागृत हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। पुत्री ने एकांत में अपने पिता से जो कुछ कहा था उसे सुनकर राजा चंद्रसेन प्रसन्न मन से उसके भी विवाह कार्य की व्यवस्था में संलग्न हो गए। तत्पश्चात मध्य देश के उन राजा को अपने घर बुलाकर उन्होंने वैवाहिक विधि के अनुसार उन्हें अपनी कन्या मंदोदरी सौंप दी और बहुत से वैवाहिक उपहार प्रदान किए। मदनेश चारुदेश ने भी उस सुंदरी को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और संतुष्ट होकर उस स्त्री को साथ लेके अपने घर में चला गया। राजाओं में श्रेष्ठ है चारुदेश ने बहुत दिनों तक उस कामनी के साथ रमण करता रहा। सैरंध्या कथितम तस्य तया दृष्टे पतिस्तथा
उपालम हम ददो तस्मै स्मितपुरम वृषान्विता। एक दिन वह किसी दासी के साथ एकांत में रवण कर रहा था। शैलेंद्र जी ने यह बात मंदोदरी को बता दी। उसने स्वयं जाकर पति को उसी स्थिति में देख भी लिया। तब उसने मुस्कुरा कर क्रोध के साथ राजा को बहुत उपालंब दिया। कदाचित् विसामान्यं रहो रूपवतीं नृपे प्रियं लालयन् दुष्टं खिदं प्राप्त तदैव सा। न ज्ञातव्यं षठे पूर्वं यथा दृष्टे स्वयंवरे किं कृतं तु मया मोहाद् चिन्ताहं निपीण है। किं करोम्यद्य सन्तापं निर्लज्जे निर्घणे षठे का प्रीतिर्दृश्ये पत्यो विगद्य मम जीवितम्। इसके बाद पुनः किसी दिन मंदोदरी ने राजा को एक रूपवती दासी के साथ एकांत में क्रीड़ा विहार करते हुए देख लिया। यह देखकर उस समय उसे बहुत कष्ट हुआ। सोचने लगे कि जब मैंने इसे स्वयंवर में देखा था तब मैं इस छठ के विषय में ऐसा नहीं समझ पाई थी। मैंने मोहवश क्या कर डाला। इस राजा ने तो मुझे ठग लिया है। अब मैं क्या करूं? मुझे केवल संताप ही मिला। ऐसे निर्लज निर्दयी और धूर्त पति के प्रेम, इसके प्रति मुझे कैसे प्रेम हो सकता है? अब मेरे जीवन को धिक्कार है। अद्य प्रवृत्ति संसारे सुखम त्यक्तम मया खलु पति संभोगजं सर्वं संतोषवद्य मया कृते। आज से वे संसार में पति के साथ सहवास से प्राप्त होने वाले सारे सुख का त्याग कर रहे। अब मैंने संतोष कर लिया। अकर्तव्यम कृतम कार्यम तज्जातम दुःखदम मम देह त्याग क्रियते चेदत्यातीव दुरत्या। मैंने वो काम कर डाला जिसे मुझे नहीं करना चाहिए था, इसलिए मेरे लिए कष्टदायक सिद्ध हो। अब यदि मैं देह त्याग करती हूँ तो वह दुस्तर आत्महत्या के समान होगा, और यदि पिता के घर चले जाऊं तो वहां भी सुख नहीं मिलेगा, और वहां पर मैं अपनी सखियों की हंसी का पात्र बन के रहूंगी। इसमें कोई भी संशय नहीं है। अतः वैराग्य होकर भोग विलास के सुख का परित्याग करके काल योग से मुझे यहीं पर निवास करना चाहिए। इति सचिन्त्यता सा नारी दुख शोक परायणा स्थिता पति गृहं त्यक्त्वा सुखं संसारजं ततः। तस्मात् त्वमपि कल्याणी मामनादृत्य भूपतिम् अन्यं का पुरुषं मंदम् कामार्ता संश्रियष्यसि। तो महिषासुर कहने लगा
ऐसा विचार करके वो नारी संसारिक सुख का परित्याग करके दुख तथा शोक से संतप्त रहते हुए अपने पति के घर पर ही रह गए। अतः हे कल्याणी, उसी प्रकार तुम भी मुझ राजा पति का अनादर करके पुनः कामातुर होने पर किसी अन्य मूर्ख तथा कायर पुरुष का आश्रय ग्रहण करोगे। इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं, स्त्रियों के लिए परम हितकारी तथा सच्ची मेरी यह बात मान लो। इसे न मानकर तुम बहुत कष्ट उठाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब महिषासुर ने ऐसा कहा तो वो देवी बोलने लगी, मंदात्मन् गच्छ पातालम् युद्धं वा कुरु साम्प्रतम् हत्वा त्वां सुरान् सर्वान् गमिष्यामि यथा सुखम् यदा यदा हि साधुना दुःखं भवति दानव तदा तेषां च रक्षार्थम् देहं संधारयाम्यहम्। वो देवी कहने लगी, हे मंद बुद्धि, अब तुम पाताल लोक भाग जाओ, अच्छा मेरे साथ युद्ध करो, मैं तुम्हें तथा सभी असुरों को मारकर सुखपूर्वक यहाँ से चली जाऊंगा। ये दानव, जब जब साधु पुरुषों पर संकट आता है तब तब उनकी रक्षा के लिए मैं देह धारण करती हूँ। ही दैत्य, अरूपायश्च मे रूपम् जन्मायाश्च जन्म चे सुराणां रक्षणार्थाय विद्धि दैत्य विनिष्ठितम्। ही दैत्य में वास्तव में निराकार और अजन्मा हूं, तथापि देवताओं की रक्षा करने के लिए रूप और जन्म धारण करते रहते हैं, यह तुम निश्चित समझ लो। सत्यं वरेमि जानीहि प्यारिताहं सुरे किल तदर्थं हयारेताम् हत्वा स्थास्यामि निश्चला तस्माद्युध्यस्व वा गच्छ पातालं सुरालयम् सर्वथा त्वां हनिष्यामि सत्यमेतद्ब्रवीम्यहम्। मैं सत्य कहती हूँ कि देवताओं ने तुम्हारा वध करने के लिए मुझसे प्रार्थना की थी। हे महेश, तुझे मारकर मैं सर्वथा निश्चित हो जाऊंगा, अतएव अब तुम मेरे साथ युद्ध करो अथवा असुरों की निवास भूमि पाताल को चले जाओ। अब मैं निश्चय ही मार डालूंगी, मैं यह बिल्कुल सच कह रहे। व्यास जी कहते हैं, देवी के ऐसा कहने पर वो महिषासुर धनुष लेकर युद्ध करने की इच्छा से संग्राम भूमि में ही डट गया। वे पत्थर में घिसकर नुकीले बनाए गए बाणों को कान तक खींचकर बड़े वेग से छोड़ने लगा। तब भगवती ने कुपित होकर अपने लोह मुख बाणों से उसके बाणों को काट डाला। अब देवी और दानव महेश में भीषण संग्राम होने लगा।
वह युद्ध अपनी अपनी विजय चाहने वाले देवताओं और दानवों के लिए बड़ा भयदायक था। उसी समय दुर्धर नामक दैत्य बीच में आकर भगवती को कुपित करता हुआ उन पर अतिशय दारुण और विशाले बाणों की वर्षा करने लगा। तब भगवती ने भी क्रोधित होकर उस पर तो भगवती क्रुद्धा तम जगान शिते शिरे दुर्धरस्तो पप्तो वर्याम गतासुरगिरी शृंगवत। भगवती ने क्रोधित होकर उस पर तीक्ष्ण बाणों के द्वारा प्रहार किया, जिससे वो दुर्धर प्राणहीन होकर पर्वत शिखर की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुर्धर को मृत देखकर शस्त्रों का महान गाता त्रेत्र रणभूमि में आकर 7 बाणों से भगवती परेश्वर पर आघात करने लगा। ये बाण देवी के पास पहुंच भी नहीं पाए थे कि बीच में ही उन्होंने अपने बाणों से उन बाणों को काट दिया और उसके बाद जगदम्बा ने उस त्रिनेत्र को भी मार डाला। तब त्रिनेत्र को मारा गया देखकर तुरंत अंधक आ गया और उसने अपनी लोहमयी गदा से सिंह के मस्तक पर प्रहार कर दिया, किंतु सिंह क्रोध पर भरकर अपने तीक्ष्ण नखों से प्रहार से उस महान बलशाली दानव का वध करके उसका ही मांस खाने लगा। उन्हें रण में मारा गया देखकर महिषासुर को बहुत आश्चर्य हुआ, अतः वह और भी वेग के साथ अति तीक्ष्ण बाणों को उस दिशा में छोड़ने लगा। चक्रेशरान देवी तान प्राप्ता शिली मुखे गदया ताड़यामास दैत्यम वक्षसी चंबिका। किंतु भगवती ने उन बाणों को अपने पास पहुंचने से पहले ही अपने बाणों से काटकर उनके 2-2 टुकड़े कर दिए। उसी समय जगदम्बा ने महिषासुर के वक्ष पर अपनी गदा से आघात किया। तो देवताओं को दुख देने वाला महिष गदा से घायल होकर मूर्छित हो गया, किंतु उस वेदना को सहन करके वह पापी उठ खड़ा हुआ और पुनः तुरंत आकर उसने कोपविष्ट होकर अपने गदा से भगवती के सिंह के मस्तक पर प्रहार कर दिया। तब सिंह ने भी नखों के आघात से उस महान असुर को विदीर्ण कर दिया। विहाय पौरुषम रूपम सोपि सिंहो बभूव नखिर्विदारयामास देवी सिंहम मदोत्कटम। तब महिषासुर ने मानव रूप त्याग करके सिंह का रूप धारण कर लिया और वह अपने नखों से भगवती की मतवाले सिंह को चीरने लगा। उसे सिंह रूप में देखकर भगवती क्रोधित हो उठी और अपने लोह मुक्त तीक्ष्ण क्रूर एवं सर्पदृश बाणों से उसे बेंधने लगे। तब सिंह का रूप त्याग कर महिषासुर ने मद बहाते हुए एक हाथी का रूप धारण कर लिया और अपने सूंड से एक विशाल शैल शिखर को उठाकर चंडिका के ऊपर फेंका। आगच्छतं गिरे श्रृंगम देवी बाणे शिलाशिते जकार तिलिशे खंडांजहास जगदम्बिका। उत्पत्ते च तदा सिंहे तस्य मूर्धनि व्यवस्थिते नखिर्विदारयामास महिषं गजरूपिणी। उस पर्वत शिखा को आते देखकर भगवती जगदम्बा ने अपने तेज किए हुए तीक्ष्ण बाणों से उसे तिल तिल करके काट डाला और वे बड़े जोर से अट्टहास करने लगे। उस समय देवी का सिंह उछलकर उसके मस्तक पर चढ़ बैठा और अपने तीक्ष्ण नसों से उस
हाथी का रूप धारण किए हुए मेष को वधीर करने लगा। तो मेष ने क्रोध पूर्वक उस सिंह को मारने के विचार से हाथी का रूप त्याग कर अत्यंत भीषण और बलवान 8 पैरों वाले शर्व का रूप धारण कर लिया। उस शर्व को देखकर जगदम्बा ने अतिशय क्रोध में भरकर उसके मस्तक पर खड़ग से आघात किया। तब उसने भी भगवती पर प्रहार किया। अब दोनों ओर से वहां भयंकर युद्ध होने लगा। उसी समय उसने मेष रूप धारण करके अपने सींगों से देवी के ऊपर आघात कर दिया। विकराल रूप वाला तथा भयानक वे महान असुर अपने पूंछ को घुमाने तथा सींगों से कोमल अंगों वाली उन देवी पर प्रहार करने लगा। वे पापी अपने पूंछ से पर्वतों को सींगों पर रखकर बड़े वेग से घुमाता और हंस हंस कर अति प्रसन्नता पूर्वक भगवती के ऊपर फेंकने लगा। बल से उन्मत्त उन दानवों ने भगवती से कहा, हे देवी ठहरो, रूप और यौवन से संपन्न तुमको मैं आज मार डालूंगा। तुम मूर्ख हो जो कि मदमत होकर मेरे साथ युद्ध कर रही हो। तुम अज्ञानवश अपने को व्यर्थ ही बलवती समझकर मुखर हो रही हो। तुम्हें मारने के बाद मैं उन सब कपट पंडित देवताओं को भी मार डालूंगा जो 6 देवता गण एक स्त्री को आगे करके मुझे जीतना चाहते हैं। जब वो ऐसा प्रलाप कर रहा तो मां भगवती देवी कहने लगी, माम गर्वम कुरु मदान्तमं तिष्ठ तिष्ठ रणांगणे करिष्यामि निरातंकान् हत्वा तामसुर सत्तमान् पीत्वाद्य माधवीमिष्टाम् शात्यामि रणे अधम् देवानां दुःखदं पापम् मुनिनाम भयकारकम्। अरे मूर्ख, वो देवी कहने लगी, व्यर्थ में अभिमान मत करो, रणभूमि में ठहर जाओ, तुम्हें मार कर मैं देवताओं को निर्भय करूंगा। अरे अधम, मैं अभी मधुर मध्य पी कर देवताओं के लिए दुखदायी और मुनियों को भयभीत करने वाले तुझ पापी को रण में काट डालूंगी। इत्युक्ता चषकं हेमं गृहीत्वा सूर्यायुतम् विपो पुनः पुनः क्रोधात् अन्तु काममहासुरम् पीत्वा द्राक्षास्वमिष्टम् शूलमादाय सत्वरा दुद्राविदानवं देवी हर्षयन् देवता गणा। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर क्रोध पूर्वक उस दैत्य को मार डालने के विचार से वो भगवती मध्य पूर्ण सोने का पात्र लेकर बार बार उसे पीने लगे। उस मीठे द्राक्षा रस को पीकर भगवती बड़े वेग से अपना त्रिशूल उठाकर देवताओं को हर्षित करते हुए उस दानव पर झपटे। उस समय देवता प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। देवास्तं तुष्टो प्रेम्णा चक्रु कुस्म वर्षणम् जय जीवेति ते प्रोच दुन्दुभिनाञ्च निस्वनैः ऋष्यै सिद्ध गन्धर्वा पिशाचोर्गचारिणा किन्नरा पृक्षे संग्रामम् मुदिता गगने स्थिता। देवता उनकी स्तुति करने लगे, पुष्प वर्षा करने लगे। वे धुंधमियों के ध्वनि के साथ देवी की जय हो, देवी की जय हो ऐसा बार बार कहने लगे। सभी ऋषि सिद्ध गंधर्व पिशाच नागचार और किन्नर गण आकाश मंडल में स्थित होकर उस युद्ध को देखकर आनंदित हो रहे थे। कपट कार्य में प्रवीण महिषासुर रणभूमि में
बार बार विविध प्रकार के माया में शरीर धारण करके भगवती पर प्रहार करता था। तब क्रोध से लाल नेत्र करके चंडिका ने अपने तीक्ष्ण त्रिशूल से उस पापी के हृदय देश पर बलपूर्वक आघात किया। उससे आहत होकर महिषासुर भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया, किंतु मुहूर्त भर बाद ही उन्हें उठकर अपने पैरों से वेग पूर्वक देवी चामुंडा को मारने लगा। इस प्रकार पद प्रहारों से देवी को चोट पहुंचाकर वे बार बार हंसने लगा और देवताओं को भयभीत करने वाली भीषण ध्वनि करके चिल्लाने लगा। तदनंतर भगवती ने हजारों अरों और सुंदर नाभि वाला एक उत्कृष्ट चक्र हाथ में लेकर अपने समक्ष खड़े महिषासुर से उच्च स्वर में कहा, अरे वदान, तुम्हारे गले को काट डालने वाले इस चक्र की ओर देखो। तनिक देर और ठहर कर अब तुम यमलोक के लिए प्रस्थान कर दो। ऐसा कहकर जगदम्बा ने युद्ध भूमि में उस दारुण चक्र को चला दिया। तब चक्र से उस दानव का सिर कट गया। उस समय उसके कंठ की नली से इस प्रकार उष्ण रक्त बहने लगा जैसे गेरू आदि से युक्त लाल पानी का कोई झरना बड़े वेग के साथ पर्वत से गिर रहा हो। मस्तक कट जाने पर उस दानव का धड़ घूमता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। उस समय देवताओं के मुख से सुख की वृद्धि करने वाला विजय घोष होने लगा। अब भगवती का महाबली सिंह मानव भूख से व्याकुल होकर रणभूमि में भागते हुए दानवों को खाने लगा। हे नृप, क्रूर महिषासुर के मर जाने पर जो कोई दानव मरने से शेष बच गए थे, वे भय से संतप्त होकर पाताल चले गए। आनंदम परमं जुगुमुर देवास्यस्मिन् पातिते मुनियो मानवाश्चैव ये जन्ये साधवैक्षितो चंडिका पीड़नं त्यक्ता शुभे देशेत संसिता देवात्रयायुषु शीघ्रम् सोतु काम सुख प्रदम। उस महिषासुर के मर जाने पर भूमंडल पर जो भी देवता, मुनिगण, मनुष्य और साधु जन थे, वे परम आनंदित हो गए। भगवती चंडिका भी रणभूमि छोड़कर एक पवित्र स्थान में विराजमान हो गई। देवता भी उन सुख प्रदान करने वाले भगवती की स्तुति करने की इच्छा से शीघ्र ही वहां जा पहुंचे। जिसे राम ने मारा उसकी कहीं पूजा नहीं हुई, उसका कहीं मंदिर नहीं बना। जिसको भगवान कृष्ण ने मारा उनकी भी कहीं पूजा नहीं हुई, कोई मंदिर नहीं बना है। यहाँ तक कि भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी ने भी जिनका वध किया, उनका भी कहीं ना पूजा होती और ना मंदिर बनता है। मेरी माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा आदि शक्ति कहती है कि यदि मेरे से प्रेम नहीं कर सकते तो वैर ही कर लो। कलकत्ता में जाके देखें तो माँ भगवती के मंदिर में दक्षिणेश्वरी में नीचे महिषासुर पड़ा है, ऊपर भगवती खड़ी है। पराम्बा के साथ साथ उस महिषासुर की पूजा हो रही है। और माँ भगवती का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ वैष्णो देवी, वहां आकर देखे तो गुफा के मुहाने पर उस दैत्य का धड़ पड़ा है। भगवती की उस गुफा में जाने से पहले, उनका दर्शन करने से पहले उस धड़ का दर्शन करना पड़ता है। और मान्यता है कि यदि वापसी में भैरव का दर्शन नहीं किया तो यात्रा सफल नहीं होती है। वहाँ भगवती आद्य शक्ति उस जगदम्बा माँ वैष्णो देवी के साथ, उस पिंडी रानी के साथ साथ उस भैरव की भी पूजा हो रही। जय जय ही महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते सच्चे दरबार की जय।
इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रम संहितायां पंचम स्कंधे श्रीमहिषासुरवधो नाम अष्टोऽध्याय। महिषासुरवधो नाम अष्टादशो अध्याय। सच्चे दरबार की जय।